So if you read the question here, prove that the relation R defined in set A of the relation R is equal to P1 P2 is P1 and P2 have same number of sides. So relation is R given here and it is P1 comma P2, right? और P1 P2 रिलेशन में कब होंगे? जब P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर P1 और P2 की सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी तो वो रिलेशन में होंगे, सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। P मीन्स पॉलीगन, तो दो पॉलीगन रिलेशन में कब होंगे? जब उनकी साइड सेम होगी। आगे देखते हैं क्या प्रूव करना है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। So this is the first part of the question. So we need to prove this relation as an equivalence relation. So we have discussed what is equivalence relation. If a relation is reflexive, symmetric and transitive, so then that relation is called as equivalence relation, right? Now, what is the set of element in A related to the right angle triangle T with side 3 and 4? So this is the second part. So we will discuss it also. Now look at the first part here. तो टू प्रूव इट एज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो सबसे पहले क्या प्रूव करना होगा? रिफ्लेक्सिव। तो पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव कर देते हैं, राइट। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन अभी हमने देखी थी, ए कोमा ए मस्ट बिलोंग्स टू आर, राइट। नाउ हियर लुक एट दिस, इफ आई राइट P1 कोमा P2, P1 कोमा P1, सो लेट अस चेक इट P1 फॉर P1 कोमा P1। सो देखिए यहाँ पे P1, अगर मैं P2 को भी P1 रख दूं, P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। यस डेफिनेटली, P1 मतलब सेम पॉलीगन, क्या सेम पॉलीगन्स की क्या सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी? यस डेफिनेटली होंगी। अगर सेम ही पॉलीगन है तो नंबर ऑफ साइड्स उसकी सेम होंगी। सो वी कैन से दैट P1 कोमा P1 बिलोंग्स टू आर। तो P1 कोमा P1 आर को बिलोंग करेगा, so therefore it is reflexive. We can say that it is reflexive, right? Symmetric, अब इसको सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक की कंडीशंस क्या होती हैं? अभी पिछले क्वेश्चन में देखी थी हमने, इफ ए कोमा बी, so you need to write these conditions also in the questions, in the solution of the question, and B कोमा A belongs to R. अगर A कोमा B बिलोंग करेगा तो इट इम्प्लाइज दैट B कोमा A बिलोंग्स टू R. सो नाउ लेट अस प्रूव इट। लेट कर लेते हैं A कोमा B नहीं, यहाँ पे P1 P2 से गिवन है, तो लेट कर लेते हैं P1 P2 बिलोंग करता है R को। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ये गिवन है क्वेश्चन में, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इनकी साइड्स क्या है? सेम नंबर ऑफ साइड्स आएंगी, ठीक है। इस सेंटेंस से अगर मैं इसकी पोजीशंस रिप्लेस कर दूं, यहाँ पे लिख दूं P2 और यहाँ पे लिख दूं P1, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? अगर P1 P2 की सेम साइड्स हैं तो P2 P1 की भी सेम साइड्स होंगी, राइट, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। एंड दिस स्टेटमेंट कंक्लूड दैट, इससे हमें यहां से कंक्लूड होता है, अगर ऐसा है तो P2 P1 बिलोंग्स टू R, राइट। सो दिस इज द कंडीशन हियर। A कोमा B अगर करता है तो B कोमा A करना चाहिए। तो P1 P2 अगर बिलोंग करता है और P2 P1 भी बिलोंग करता है, सो वी कैन से दैट हेंस इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये सिमेट्रिक प्रूव हो गया है। तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है और ट्रांजिटिव प्रूव करना है, तब ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो जाएगा, राइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू प्रूव इट ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसको ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूव करते हैं, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिविटी की कंडीशन वी हैव डिस्कस इट, अभी हमने डिस्कस किया था उसको। कंडीशंस को एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। अगर A कोमा B बिलोंग करेगा R को, B कोमा C बिलोंग करेगा R को, इसका मतलब ये होना चाहिए A कोमा C को भी R को बिलोंग करना चाहिए। इस कंडीशन के लिए, ट्रांजिटिव होने के लिए, ठीक है। और अगर A कोमा C नहीं बिलोंग करेगा तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर ट्रांजिटिविटी।
नाउ लेट अस चेक इट, द क्वेश्चन को चेक करते हैं। लेट कर लेते हैं P1 P2 बिलोंग करता है रिलेशन को, P2 P3 ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन। ये दोनों लेट करने होते हैं इसमें दो चीजें, और हमें फाइंड क्या करना है। अब देखिए गिवन कंडीशन में P1 P2 अगर रिलेशन को बिलोंग करेंगे तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो इनकी साइड्स कैसी होंगी, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो इनकी साइड्स जो हैं सेम नंबर होंगी, 4 साइड इसकी हैं P1 की तो 4 साइड P2 की होंगी। और अगर P2 P3 बिलोंग करता है रिलेशन को तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसका मतलब यह है कि P2 और P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब हमें चेक करना है यहाँ पे। अब आप देखिए ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होने के लिए टू बी ट्रांजिटिव, अब कंडीशन है ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव होने के लिए ये जो P1 है और ये P3 है, P1 P3 को रिलेशन के अंदर होना चाहिए। रिलेशन के अंदर होना चाहिए का क्या मतलब है, P1 एंड P3 मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो इनकी जो साइड्स हैं वो सेम होनी चाहिए, तो ये होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। तो चेक करते हैं जो हमारे पास गिवन डाटा है, क्या P1 और P3 की सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। कर दिस, अगर इसको मैं फर्स्ट स्टेटमेंट लेट कर लेता हूँ और इसको सेकंड स्टेटमेंट लेट कर लेता हूँ। तो अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो अगर P1 P2 की सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं और P2 P3 की सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, सो क्या P1 P3 की सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी या नहीं होंगी, डेफिनेटली होंगी। मान लीजिए इसकी साइड 2 है तो इसकी भी साइड 2 है, और ये P2 की साइड कितनी है 2, और P2 और P3 की साइड सेम है तो इसकी भी कितनी होंगी 2। सो फ्रॉम these two statements we can conclude that P1 and P3 have same number of sides, have same number of sides। अगर इनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हो गई तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, P1 P3 क्या करेगा, P1 P3 बिलोंग्स टू R, P1 P3 रिलेशन को बिलोंग करेगा, राइट। अगर ये रिलेशन को बिलोंग करेगा तो वी कैन से दैट हेंस इट इज, वी कैन से दैट हेंस इट इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, राइट। अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा so therefore we can say that, so R is an equivalence relation। So this is the last statement you need to write here। So what is equivalence relation, if a relation is reflexive, if a relation is reflexive or as symmetric and transitive। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल।